कैकेयी माता ने मंथरा की रील्स देख ली, मंथरा को देख लिया, मंथरा को सुन लिया, मंत्रा को फॉलो कर लिया। क्या परिणाम हुआ? आज तक किसी पिता ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। दुर्योधन ने शकुनी की रील देख ली, शकुनी को फॉलो कर लिया, सर्वनाश हो गया। इसलिए हमारे यहाँ सत्संग है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। संतों को देखना चाहिए। भाई खाएगा तो पेट भरेगा, उसी तरह काम करेगा तो सफल होगा। मैं तो सफल ही नहीं हो रहा हूँ। भाई तू सही दिशा में काम नहीं कर रहा। यदि आग के संपर्क में आने से लोहा पिघल जाता है तो चूल्हे में चढ़ा हुआ तवा क्यों नहीं पिघलता? बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। भगवान कुछ ना करते हुए भी सब कुछ करते हैं और सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते। चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुजी देखो क्या है मेरे हाथ में। चाणक्य ने कहा कि बेटा तू सम्राट बनने वाला। तो चंद्रगुप्त तो उछलने लग गए, नाचने लग गए। अब तो मैं सम्राट, अब तो मैं सम्राट। रामचरितमानस गोस्वामी जी लिख रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान। अगर सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है, हमारे पैदा होने से पहले ही, तो फिर कुछ कर्म ही क्यों करें? और हमारे यहाँ भगवान का अर्थ क्या है? भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। हनुमान जी जब लंका गए तो एक मैनाक पर्वत मिला और उसने कहा कि थोड़ा हनुमान जी विश्राम कर लो, आप थक गए होंगे। तो हनुमान जी ने वहां एक बात कही कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब आपने मन स्थिर होने की बात की है, हाँ, तो ना आज के टाइम में एक वर्ड बहुत ज्यादा पॉपुलर है जिसको बोलते हैं मेडिटेशन, ध्यान करना। और मैं खुद लोगों को सिखाता हूँ कैसे मेडिटेशन किया जाता है, ध्यान कैसे किया जाता है। अब ऐसा भाव बनाइए कि हम यमुना जी में स्नान कर रहे हैं। फिर ऐसा भाव बनाओ कि हम स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं। हे प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ, हमसे कोई पाप ना हो, कभी किसी की आंखों में हमारी वजह से आंसू ना आए। हे प्रभु, ऐसी सद्बुद्धि दीजिए कि हम सबका भला करें। हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ये बिल्कुल अलग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत हैं जिनको शायद आपने बहुत बार देखा होगा और बहुत बार सुना होगा। अगर हम इनकी बात करें तो ये भागवत कथा बहुत सारे लोगों को सुना चुके हैं। मेरे को नहीं लगता है कि इंडिया में, शायद इंडिया के बाहर भी किसी ने उनके मुंह से कथा, जो भागवत कथा, नहीं सुनी होगी। लेकिन इससे भी ऊपर उन्होंने कितने सारे लोगों को, कितनी सारी माताओं को वो देखभाल करते हैं, गौ सेवा करते हैं, 30,000 से ज्यादा लोगों को हर रोज खाना खिलाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस तरह से वो कथा बताते हैं, लोगों को भागवत के बारे में बताते हैं, वो शायद हर यूथ के लिए, हर इंसान के लिए इतना आसान हो जाता है उसको समझना और अपनी वैल्यूज में इन्वॉल्व करना कि सबकी लाइफ, बहुत सारे लोगों की लाइफ बहुत ज्यादा बदल रही है। तो बहुत बहुत स्वागत है श्री अनिरुद्ध आचार्य जी का। धन्यवाद। राधे राधे सर। राधे राधे। तो पहले तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपके साथ इतना करीब से बैठा हूं और आपको देख रहा हूं, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि जब हमारी माता जी गुजरी कोरोना के वक्त, उससे पहले से कई सालों से हमारे घर में जो पूरा दिन जो चलता था वो आपकी कथा है। और हमेशा मम्मी बैठाती थी, देखो कितना अच्छा बोल रहे हैं, देखो ये कितना अच्छा बोल रहे हैं, सुना करो सुना करो सुना करो। और आज जो चीजें मैं अपने YouTube के माध्यम से, बाकी ट्रेनिंग के माध्यम से बताता हूँ, मैंने बहुत सारी चीजें या कहानियां या एग्जाम्पल्स मैंने वहीं से लिए जब मैंने आपके मुंह से सुने थे वो। तो हमारा जो चैनल है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, मतलब हमारे विचार कैसे एक इंसान को पूरे तरीके से बदल सकते हैं, हम इसके बारे में बहुत बात करते हैं। और मैं चाहूंगा कि आज आप इस पर लोगों को थोड़ा मार्गदर्शन दें कि जो हमारे विचारों की जो शक्ति है वो कितनी बड़ी है, जिसके माध्यम से हर कोई इंसान अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल सकता है। देखिए, विचार दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छे विचार, एक बुरे विचार। रावण ने डायरेक्ट माता सीता को चुराया, ऐसा नहीं। पहले सीता माँ को चुराने का उसके भीतर विचार आया, फिर विचारों को उन्होंने क्रियान्वित किया, क्रिया में उतारा। यदि रावण के अंदर ये विचार ना आता तो वो क्रिया कैसे करता, फिर जाता कैसे, फिर वो मारीच को कैसे चुनता और कैसे वो सोने के मृग की कल्पना करता। तो रावण के अंदर एक विचार आया कि क्यों ना मैं सीता को चुराऊं, और कौन सहयोग करेगा, तो मारीच। फिर विचार आया कि मारीच को किस तरह से डिजाइन किया जाए, तो बोले सोने का मृग बन जाती हूँ।
सोने का ही मृग क्यों बनाया? रावण ये भी देखना चाहता था कि ये भगवान तो नहीं है राम, क्योंकि सब लोग उस समय कह रहे थे कि राम भगवान है भगवान है। तो रावण को लगा कि मैं सबकी बात क्यों मानूं, मैं एक परीक्षण कर लेता हूं। यदि ये भगवान होंगे तो वो जान जाएंगे कि सोने के मृग तो होता ही नहीं, और यदि वो भगवान नहीं हुए तो वो सोने के मृग के पीछे भाग जाएंगे। तो राम जी को भी पता चल गया कि रावण मेरी परीक्षा लेने आ रहा है, तो चलो आज फेल हो जाते हैं। तो राम जी यदि पास हो जाते परीक्षा में, पहचान लेते सोने का मृग होता ही नहीं है, जबकि सीता माँ को कहा भी उन्होंने, पर वो लीला थी। तो राम जी रावण की उस परीक्षा में हारना इसलिए चाहते थे क्योंकि उसके पीछे आगे की फिर लीला थी। यदि रावण सीता माँ को ना चुराता तो फिर हनुमान जी का लंका जाना, लंका जलाना, और हनुमान जी फिर समाज में कैसे आते, फिर कौन जानता हनुमान जी को। इसलिए वो सारी लीला भक्तों के मनोबल को बढ़ाना था, भक्तों की पूजा अर्चना करवानी थी, भक्तों को जन जन तक पहुंचाना था। तो रावण को भी एक विचार आया, हम कोई भी कार्य, जैसे चोर को चोरी करना, तो चोरी डायरेक्ट जाके थोड़ी करता, पहले चोरी का विचार आता। जैसे कोई संत है तो संत डायरेक्ट साधना में थोड़ी जाते हैं, पहले उनको विचार आता है कि क्यों ना हम ईश्वर की आराधना करें, क्यों ना हम अपने मन को केंद्रित करें, क्यों ना हम अपने मन को ईश्वर से जोड़ें। तो जब विचार, एक अच्छे विचार संतों के, एक बुरे विचार चोर के, डाकू के और रावण इत्यादि के, तो बुरे विचार को यदि क्रिया में ना उतारा जाए तो बुरे विचार क्या कर लेंगे, और अच्छे विचारों को क्रिया में ना उतारा जाए तो अच्छे विचार क्या कर लेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे भीतर बहुत गंदे विचार आते हैं। देखो, विचार दिन में हजारों विचार हमारे सबके भीतर आते हैं। अब बात यह है कि उन विचारों में किस विचार को पकड़ना, जो विचार सबसे बेस्ट हो उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। जो विचार गंदे हैं वो आ रहे हैं, जाने दो। जैसे नदी की धारा आ रही है, जा रही है, पानी बह रहा है, ऐसे विचार बहते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाने दीजिए। जो अच्छे विचार है उन्हें रोक लीजिए, और पूरा खेल विचारों का है। मैंने भी वृद्ध माओं की सेवा की तो मेरे मन में भी पहले विचार ही तो आया, क्यों ना सेवा की जाए, क्यों ना वृद्ध माओं को जो परेशान है, क्यों ना उनकी आंसू पहुंचे जाए। तो ये विचार ही जो था, उस विचार पर मैंने क्रिया की, मतलब कार्य किया, और जब कार्य किया तो वो कार्य हो रहा है। तो कोई भी व्यक्ति हो, उससे एक विचार आता है। ताजमहल बनाने वाले को भी पहले विचार ही तो आया होगा कि क्यों ना ये महल बनाया जाए। तो विचार है, वो विचार अच्छे होंगे ना तो काम अच्छा होगा। लेकिन अगर हम आज के दौर में देखें, सोशल मीडिया है, इंटरनेट के जमाने में, ये विचार ना, इन विचारों का सही होना, शुद्ध होना, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसके चांस बहुत कम है। और लोग उस इंटरनेट के जरिए इतने सारे विचारों को अपने अंदर ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक एक मिनट की वीडियो देख के, हर एक वीडियो एक अलग थॉट या अलग विचार दे रही है। इसको नियंत्रित कैसे करें? क्योंकि लोगों को पता है कि अच्छा सोचना चाहिए, लेकिन लोग सोच नहीं पा रहे। उसके पीछे कारण है, व्यक्ति जिगजैग हो जाता है। देखिए, जैसे आप यूट्यूब पे गए या फेसबुक पे गए, कहीं भी गए, आपने रील्स देखी, हाँ, तो कई बार रील्स क्या होती है, अच्छी रील्स होती है जिसमें अच्छी बातें कोई बता रहा है। उसके बाद दूसरी रील आ गई जिसमें कोई दुर्घटना की बात दिख रही है, ट्रक जा रहा था, वो कहीं बाउंड्री पे चढ़ गया। फिर तीसरी रील आपने देखी कि कहीं कोई बच्चा पानी में डूब रहा है ना, और वो डूब रहा है। मतलब अच्छे विचार की रील आपने देखी, फिर आपने क्या देख ली कि कोई डूब रहा है, कोई परेशान हो रहा है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई हंस रहा है, कोई जोक कर रहा है, कोई पत्नी पे कमेंट्स कर रहा है, कोई पति पे कमेंट्स कर रहा है, कोई परिवार पे बोल रहा है, कोई नेता वाली बातें, राजनीति। मतलब प्रत्येक रील अलग अलग मैसेज दे रही है। हाँ। और जहां इतने सारे विचार आ जाएंगे, और आप देख ही रहे हैं, कंटिन्यू आप घुमा रहे हैं उंगली को, कंटिन्यू आप देख रहे हैं, जब अनेक विचार आपके भीतर होंगे तो विचार ब्लास्ट हो जाएंगे, जैसे अंदर जाएंगे ना, खत्म हो जाएंगे, कुछ भी आप जीरो रह जाएंगे। इसलिए जो एक रील्स आपने देखी अच्छी, उसको देखने के बाद मोबाइल बंद कर दो। जो रील्स देखी अच्छे विचारों की, पहले उसे अपने अंदर मंथन कर लेना चाहिए कि क्या ये बात सही है, और सही है तो कितने हद तक सही है, और मैं इसे कितना उतार सकता हूँ, मैं कितना इस पे अमल कर सकता हूँ। तो पहले उस पे मंथन किया जाए।
मैं भी मोबाइल चलाता हूँ तो मैं भी अच्छी चीजें देखता हूँ, तो अच्छी चीजें मैं एक देखता हूँ, बहुत सारे नहीं देखता, क्योंकि एक साधे सब सदे, हमारे सदग्रंथ कह गए हैं कि एक सीढ़ी पे पहले जम जाओ, फिर दूसरी सीढ़ी पे पाँव रखो, दूसरी सीढ़ी पे जम जाओ, फिर तीसरी पे। अब डायरेक्ट आप एक पे जमे नहीं, दूसरी पे पाँव रखेंगे तो गिर जाएंगे। इसलिए पहले एक विचार को क्रियान्वित कर लीजिए, मतलब एक विचार पे काम कर लीजिए। जैसे आपके अंदर विचार आया कि मुझे बिजनेस करना है, विचार आ गया, अब कर डालो। अब दूसरी रील मत देखो। यदि देखोगे ना तो दूसरी रील में गए, अरे बिजनेस से तो नुकसान हो सकता है, सही, आपको तो घाटा हो सकता है। तो फिर आपके अंदर ना दो विचार हो गए, करूं कि ना करूं। और जहां ये आया करूं कि ना करूं, जाऊं कि ना जाऊं, बस आप वहां तो आधे तो आप खत्म हो गए, आप माइनस हो गए। जहां ये विचार मैं कर सकता हूं, जहां आपके मन में आया मैं कर सकता हूं, तो फिर कोई शक्ति आपको रोक भी नहीं सकती। और जहां आपके अंदर ये द्वंद खड़ा हो गया, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, बस आप तो 50 खत्म हो गए। इसलिए दौड़ जाओ, एक विचार आया परफेक्ट। इसलिए हमारे यहाँ संत होते हैं, बातें भी सबकी नहीं सुननी चाहिए, रील सब थोड़ी देखना चाहिए। कैकई माता ने मंथरा की रील्स देख ली है, मंथरा को देख लिया, मंथरा को सुन लिया, मंथरा को फॉलो कर लिया, क्या परिणाम हुआ? आज तक किसी पिता ने अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखा। सही बात। दुर्योधन ने शकुनी की रील देख ली, शकुनी को फॉलो कर लिया, सर्वनाश हो गया। तो सबकी रील भी नहीं देखनी चाहिए, सब कुछ भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ कुछ देख के आप अपना नाश कर लेते हैं। इसलिए किसको देखना चाहिए? इसलिए हमारे यहाँ सत्संग है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। संतों को देखना चाहिए, शास्त्रों को देखना चाहिए, गीता से जुड़ी बातें सुनना चाहिए, और गीता को पढ़ना। और हर चीज मोबाइल रील्स पे नहीं होती, कुछ चीजें आपको पढ़नी होती। उपन्यास पढ़िए, मुंशी प्रेमचंद्र जी ने गोदान लिखा, गोदान पढ़िए। आपको पढ़ना है तो भगवत गीता पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, है ना। बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। आज साहित्य पुस्तकों ना चूहा कुतर रहे हैं पुस्तकों को। आज रील्स का जमाना है और चूहा पुस्तकों को कुतर रहे हैं, पुस्तकें बिल्कुल दीमक लग रही है। अरे एक जमाना था कि हम लोग पुस्तकें पढ़ते थे। गीता प्रेस से एक पुस्तक निकलती है कल्याण, हर वर्ष वो प्रकाशित होती। वो कल्याण पुस्तक आपने पढ़ी ना तो सारा ज्ञान उस एक पुस्तक के अंदर होता है, सबका निचोड़ देते हैं वो कल्याण। एक जमाने में, आज की 20 साल पहले, घर घर कल्याण पढ़ी जाती थी, हर बुजुर्ग कल्याण पढ़ते थे। अब वो कल्याण नहीं पढ़ोगे तो कल्याण कैसे होगा? इसलिए अच्छी बातें तो सुनो, बुरी बातें सुनोगे तो आप बुरे बनोगे। जैसा आप सुनते हैं वैसे आप होते हैं। तो एक चीज मैं थोड़ा सा और वापस से पहले जाता हूं। मैं एक सबसे पहला जो सवाल मैं पूछना भी चाहता था, आप भागवत कथा करते हैं, आपने भागवत कथा को ही क्यों चुना? क्योंकि मेरा लक्ष्य एक ही था, भागवत। मैं भटका नहीं। यदि मैं भटक जाता, मेरे पिताजी ने बोला कि तुम यज्ञाचार्य बनो। जब पिताजी ने मेरे को पढ़ाने भेजा संस्कृत लाइन में, तो मेरे पिताजी का सपना था कि मैं यज्ञाचार्य बनूं, मैं यज्ञ कराऊं, कर्मकांड पढ़ूं। पर मैं पिताजी की बात से सहमत नहीं था। मैंने कहा मैं भागवत ही करूंगा और भागवत ही पढ़ूंगा। तो मैंने पिताजी की वो बात नहीं मानी और मैंने भागवत जी को चुना। क्यों? मतलब ऐसा क्योंकि मैं बिल्कुल पक्का था। मैंने बताया ना, मैं आज भी पक्का हूं अपने काम में। मैं जो करता हूं मैं करता हूं। मैं सिद्धांत से समझौता नहीं करता। मैं रील्स देख के काम नहीं करता। मैं रील्स वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं तो जो करना है वो पहले देखता हूं कि सही है कार्य, बस उसको करना है, मतलब करना है। मुझे लगा कि भागवत करनी है तो मैंने पढ़ाई की, दिन रात पढ़ाई की। फिर मेरे मन में विचार आया कि मुझे गुरुकुल बनाना है। मैंने गुरुकुल में पढ़ाई की है तो मेरे ऊपर गुरुकुल का ऋण है, वो कैसे उतारूं? मैंने कहा मैं गुरुकुल बनाऊं, बच्चों को पढ़ाऊं तो वो ऋण उतरेगा। तो मैंने 2 साल हो गए, दूसरा वर्ष चल रहा है, गौरी गोपाल गुरुकुल है जहां 150 बच्चे पढ़ते हैं निःशुल्क। पढ़ना लिखना खाना पीना रहना बच्चों का फ्री, और वो सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो मुझे संतोष होता है जब वो बच्चे भोजन करते हैं, जब वो बच्चे पढ़ते हैं, तो लगता है कि हाँ ये शरीर सार्थक जा रहा है, सही जा रहा है।
तसल्ली होती है हृदय को, नहीं नहीं ठीक चल रहा है। आपके द्वारा कोई बच्चे भोजन कर रहे हैं, आपके द्वारा कोई पढ़ रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे लगा कि क्लियर है, मुझे गुरुकुल बनाना है, मैंने बनाया। फिर मुझे लगा कि सब भक्त आते हैं गौरी गोपाल में, हजारों रोज आते हैं, जब मेरे से मिलने आप आते हैं तो मेरा धर्म है कि मैं आपको भोजन कराऊं। फिर मेरे मन में विचार आया कि सब आते हैं तो सबको अतिथि देवो भव, आपके द्वार पे कोई आया तो आपका धर्म है कि आप उसे भोजन को तो पूछें, वो खाए ना खाए। तो फिर मेरे को लगा कि गौरी गोपाल में तो हजारों लोग रोज आते हैं और ये बिना भोजन के चले जाते हैं। तो फिर 4-5 साल पहले ये विचार आया था कि भोजन तो सारे भक्तों को भोजन, आज गौरी गोपाल आश्रम में 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। तो ये विचार ही आया। फिर मैंने इसे कहा कि नहीं ये करना। तो मैंने जो काम किया वो किया। मैंने आज कर लूं फिर विचार बदल दूं, नहीं करना है मतलब करना है पक्का। क्योंकि कई बार यही होता है कि जब बहुत सारे लोग ये फैसला नहीं कर पाते और जब वो फैसला करते हैं तो वो रुकते नहीं है। जैसा आपने बोला कि आपने सोचा तो वो आपने किया, कुछ भी हो। इसके साथ साथ मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे, जैसे जब हम अध्यात्म का रास्ता अपनाते हैं, भगवान का रास्ता अपनाते हैं, तो बहुत बार लोगों को ये महसूस होता है, स्पेशली आज की जनरेशन को, जब भगवान का रास्ता मतलब सब छोड़ दो, ना पैसा छोड़ दो, परिवार छोड़ दो। कहाँ लिखा है ऐसा? हाँ बिल्कुल सही बात है। मतलब तो उनके लिए क्या मैसेज है? गीता में लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तू कर्म कर। भगवान ने ये नहीं कहा कि तू छोड़, भगवान ने ये कहा तू कर्म कर। अर्जुन भी तो छोड़ रहे थे, मैं नहीं लड़ता, मैं धनुष रख रहा हूं, मैं बाण रख रहा हूं। भगवान ने कहा छोड़ेगा तो तू ठीक नहीं करता, उठा धनुष मार, तेरा इस समय युद्ध करना ही धर्म है। तो भगवान ने तो भागते हुए अर्जुन को रोका है। कहा भगवान ने तू भाग जा। जब अर्जुन को भागते हुए अर्जुन को कृष्ण ने रोका तो हम क्यों भाग रहे हैं? हम क्यों जाएं सब छोड़ के? हम पैसे कमाएं, खूब पैसा कमाना चाहिए यूथ को, खूब पैसा कमाओ, परंतु उस पैसे को लगाना कहाँ है ये सुनिश्चित कर लीजिए। आज के लोग पैसे कमा रहे हैं, पैसे कमाने में कमी नहीं है, पैसे खर्च करने में कमी है। आज खर्च कहाँ कर रहे हैं लोग पैसे? आज खर्च कर रहे हैं क्लबों में जा जाके, शराब पी रहे हैं, पराई स्त्री में खर्च हो रहा है। पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए? देखो पैसा तो हम भी कमाते हैं, पर हमारा पैसा जाके बच्चों की पढ़ाई में, माताओं की सेवा में, भक्तों के भोजन की सेवा में, संतों की सेवा में, गाय की सेवा में हम भी तो कमाते हैं। और आपसे कहते हैं खूब पैसा कमाओ और खूब पैसा कमा के दीन दुखियों की सेवा करो। कोई बेटा, कोई बाप गरीब है और वो बेटी का विवाह नहीं कर पा रहा है तो आप उसकी बेटी के विवाह में सहयोग करो। आप देखोगे फुटपाथ पे लोग सो रहे हैं। यदि भारत के एक अमीर व्यक्ति, एक सक्सेसफुल व्यक्ति एक गरीब को गोद ले लें तो भारत से गरीबी समाप्त हो जाएगी। फुटपाथ पे सोने वाले कितने लोग हैं? 1000 लोग होंगे, 2000 लोग होंगे। क्यों ना अमीर लोग एक गरीब को गोद ले लें, भाई हम तुझे घर देंगे बना के, चल। सरकार तो अपने स्तर से कर ही रही है, हम भी आप भी तो कुछ करें, बिल्कुल, है ना। हमने तो 285 माताओं को जो घर से निकाली गई हैं, उनको तो जो फुटपाथ पे थी उनको उठा के हमने तो आश्रम में रखा। हमने तो 285 माओं की सेवा की, जबकि हम तो कोई बिजनेसमैन नहीं है, हम तो कोई बहुत बड़े उद्योगपति नहीं है, पर हमारी भावना है कि हम सेवा करें तो भीख मांग मांग के हम सेवा करते हैं। और 285 माओं की सेवा यदि हम कर सकते हैं तो एक गरीब परिवार की सेवा आप कर सकते हैं। एक गरीब परिवार की वो कर लें, एक गरीब परिवार की वो कर लें। आज दिल्ली, बॉम्बे में, हर बड़े शहर में आप देखेंगे फुटपाथ पर लोग सोते हैं। क्यों ना एक बार इन फुटपाथ पर सोने वाले लोगों से पूछा जाए, इनके बैकग्राउंड को चेक किया जाए कि ये वास्तविक में गरीब हैं या गरीबी का नाटक कर रहे हैं। यदि वास्तविक में गरीब हैं तो क्यों ना कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति जाए और कहे चल बेटा हम तुझे घर देते हैं छोटा सा, हम तुझे रोटी की व्यवस्था करते हैं, हम तुझे अपनी फैक्ट्री में काम देते हैं, काम कर, पैसा कमा। क्यों ना हम सब एक इंसानियत के नाते इंसानों की हेल्प के लिए आगे बढ़े। आज लोग 50-50 हजार के कुत्ते रखते हैं घर में, लाख रुपए के कुत्ते रखते हैं और उनकी पूरी देख रेख करते हैं। जब आप एक कुत्ते की देख रेख कर सकते हैं तो एक गरीब व्यक्ति की देख रेख क्यों नहीं कर सकते? क्या कुत्ते की देख रेख करना पुण्य है? क्या गरीब की देख रेख करना पुण्य नहीं है? मैं जानता हूं, बचपन में मैं घर घर जाके भीख मांगता था,
मैं जानता हूं कि गरीबी क्या होती है। मेरे घर नहीं था रहने को, और जिनके घर में हम लोग थे, मंदिर के पुजारी थे हम लोग, पुजारी पूजा करते थे, तो उन्होंने हमें घर से निकाल दिया था, सामान सड़क में फेंक दिया था हम लोगों का। हमारी माँ बताती है कि जब बारिश होती थी ना, तो हम लोग, खुद का घर तो था नहीं, एक मंदिर में हम लोग रहते थे, और मंदिर वो किसी और मालिक का था। तो जब बारिश होती थी तो पूरे घर में पानी था, तो हमारी माँ बोलती थी कि सोने के लिए हम लोग दूसरे के घर में जाते थे, दूसरे के घर के बरामदे में, मतलब परछी बोलते हैं गांव में, उसमें जाके सोते थे, दूसरे के घर में जाके सोते थे, क्योंकि घर में पानी टपकता था। तो इस स्थिति पे थे उस समय। गांव में बहुत अच्छे लोग थे, संपन्न लोग थे, क्या वो मदद नहीं कर सकते थे हम गरीबों की? पर नहीं की किसी ने। अब लगता है कि चलो उन्होंने नहीं की, अब हम ईश्वर ने लायक बनाए तो हम मदद करें। तो ये दास तो कर रहा है, पर सबको मदद करने की आवश्यकता। जब हम जैसे ना इस डायरेक्शन में बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को, क्योंकि कई बार होता है कि निस्वार्थ भावना नहीं होती हर किसी की, बहुत सारे थॉट होते हैं माइंड में। अगर कोई भी इंसान जो चाह रहा है, अगर उसे वो नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए मोटिवेशन क्या है कि वो लगे रहें और काम करते रहें और अपनी मंजिल को पाएं? देखो, सफलताएं नहीं मिल रही है ये कोई सवाल ही नहीं, मैं सफल नहीं हो रहा हूं ये कोई प्रश्न ही नहीं। अब आप देखिए ना, क्या ऐसे हो सकता है कि आप भोजन करें और आपका पेट ना भरे? अब कोई इतना सारा भोजन लिए बैठा है, दाल चावल सब्जी रोटी, और खाए जा रहा है, और कहे भैया मेरा पेट ही नहीं भर रहा है, खाए जा रहा है और कहे मेरा पेट ही नहीं भर, कैसे पॉसिबल है? भाई खाएगा तो पेट भरेगा, उसी तरह काम करेगा तो सफल होगा। मैं तो सफल ही नहीं हो रहा हूं। भाई तू सही दिशा में काम नहीं कर रहा, जितनी मेहनत चाहिए उतनी मेहनत नहीं कर रहा। लोहा पानी बन जाता है अधिक ताप में, आग के संपर्क में आकर के लोहा जब अधिक ताप होता है तो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, बिल्कुल पिघल जाता है। लेकिन चूल्हे में तवा होता है, आपके घर में भी तवा है, हमारे घर में जिसमें रोटी बनती है, आज तक तो वो तवा पिघला नहीं। यदि आग के संपर्क में आने से लोहा पिघल जाता है तो चूल्हे में चढ़ा हुआ तवा क्यों नहीं पिघलता? क्योंकि उस तवे को उतना ताप आज तक मिला ही नहीं जिस तापमान में वो पिघलता है। उसी तरह आपने उतनी मेहनत की ही नहीं जितनी मेहनत में आप सक्सेस होते हैं। जब आप मेहनत करेंगे ही नहीं उस लेवल की, उस प्रकार की, तो आप सक्सेस, अब आप चाहते हैं कि मैं जरा सा काम करूं सक्सेस हो जाऊं, नहीं होता ना। थोड़ी सी ताप में, थोड़ी सी आग में तो लोहा गर्म होगा, पिघल नहीं सकता। उसी प्रकार आप थोड़े से काम करके ना दाल रोटी तो चला सकते हैं, सक्सेस नहीं हो सकते। सक्सेस होने के लिए आपको मेहनत जोर की करनी पड़ेगी। सिर का पसीना जब पांव की तलवे तक पहुंचे, पांव तक पहुंचे, तब जाके आप सक्सेस होते हैं। अब आपको दिन भर सोना भी है, दिन भर टीवी भी देखनी है, दिन भर रील्स भी देखनी है, और कहना भी है जी हम सक्सेस नहीं हो रहे हैं। तो रील्स देखने वाला, टीवी देखने वाला, और दिन भर आराम करने वाला, दिन भर क्रिकेट देखने वाला, दिन भर मूवियां देखने वाला सक्सेस नहीं हो सकता। सक्सेस तो वो हो सकता है जिसके पास ये सब देखने का टाइम ही ना हो। यदि आपके पास क्रिकेट देखने का टाइम है तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। आपके पास क्रिकेट देखने का टाइम नहीं, मतलब आप सक्सेस। पूछ लीजिए जितने सक्सेसफुल व्यक्ति हैं वो कितना क्रिकेट देखते हैं। वो क्रिकेट देखते नहीं है, वो क्रिकेट खरीदते हैं, है ना। जिनके पास जो सक्सेस है वो खरीदते हैं। भाई तू कितना लेगा? 50 लाख लेगा, चल मेरी टीम पे आजा। तू कितना लेगा? 1 करोड़, आजा मेरी टीम पे। और आप लोग जरा जरा से क्रिकेट देख रहे, छक्का, ताली ताली ताली। अरे भाई वो जुआ है एक प्रकार का। आजकल क्रिकेट कहाँ है? क्रिकेट आजकल तो वो सट्टा है, जुआ है। इसलिए आप क्यों टाइम जाया कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं? मैं तो नहीं देखता क्रिकेट, मैं तो मूवी भी नहीं देखता, मेरे पास टाइम ही नहीं है। जो देख रहे हैं मतलब वो बेकार, और जो सही है, सही दिशा में, उनके पास फुर्सत ही नहीं। तो आप अपने आप को बिजी करिए, अपने काम को बिल्कुल डूब जाइए अपने काम में। आपको अपने काम के सिवा कुछ दिखाई ना पड़े। मैं जब सोता हूं ना तो सपने में भी भागवत करता हूं, मतलब मैं अपने काम से इतना प्यार करता हूं।
मैं अपने काम से बहुत प्यार करता हूँ। आज के यूथ को मैं एक बात कह दूं कि बेटा अपने काम से प्यार करो, इतना प्यार करो कि आपके सपने में भी आपको काम दिखाई पड़े। जिस दिन ये काम से प्यार हो जाएगा ना, आप सफल यूं हो जाएंगे, सफलता आपके पांव चूमेगी और आपके पीछे पीछे दौड़ेगी। सफलता के पीछे नहीं दौड़ना आपको, सफलता आपके पीछे दौड़ेगी जब अपने काम से प्यार करो। जब बहुत सारे लोग अपना, जैसा आपने बोला कि अपने काम से प्यार करो, और आपने जैसे बोला कि आप अपने काम से प्यार करते हैं, और डेफिनेटली उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी तो बदल ही रही है। तो जब भी कुछ भी बड़ा करना होता है आपको, तो क्या पहले आप उसकी छवि बनाते हैं पहले कि मैं इसको कैसे अचीव कर चुका हूँगा, या क्या थॉट होता है आपको जब भी आप कुछ काम शुरू करते हैं? देखिए, हम और आप कर्म कर सकते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा होगा। कई बार होता क्या है कि भगवान है, वो भगवान सब कुछ करते कराते हैं। वो आपको निमित्त बनाते हैं, मुझे निमित्त बनाते हैं, तो भगवान ही सब कुछ करते हैं। मैं और आप कुछ भी नहीं करते, भगवान सब करा लेते हैं। जैसे महाभारत ना लड़कर भी कृष्ण ने महाभारत लड़ा नहीं, और लड़ा कृष्ण ने। तो कुछ ना करते हुए भी वो सब कुछ करते हैं। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। भगवान कुछ ना करते हुए भी सब कुछ करते हैं, और सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते। वो सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं देखते, और कुछ नहीं देखते हुए भी सब कुछ देखते हैं। ये भगवान है। तो भगवान को सब कराना था, तो दास अनिरुद्ध को निमित्त बना के, आपको निमित्त बना के सब काम भगवान कराते हैं। तो सबको काम भगवान ही करते कराते हैं, लेकिन हम जो करते हैं वो भगवान की मर्जी से ही करते हैं, और बहुत बड़ा टारगेट लेके नहीं करते, बस करते चलते हैं, होता चलता है। पहले से कोई ख्वाब नहीं होता, कोई प्लानिंग नहीं होती कि जी ऐसा। हाँ, गौशाला बनानी है तो गौशाला के लिए जगह तो चाहिए, तो वो होती है कि हाँ इस जगह पे गौशाला होगी, इस जगह पे गुरुकुल होगा। जगह एक है, अब ये कमरा बड़ी जगह है, अब इस जगह पे अपने को डिवाइड करना है कि इस जगह पे गौशाला होगी, इस जगह पे गुरुकुल होगी। तो प्लान तो करना पड़ता है, तो प्लान करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा परेशान होके नहीं करते। हम जिंदगी को ना खुश होके जीना चाहते हैं। हम इसलिए इतना भी टेंशन नहीं पालना चाहते कि हमारी जिंदगी का सुकून समाप्त हो जाए। आजकल लोग इतना भाग रहे हैं कि वो जी ही नहीं पा रहे हैं। वो भाग नहीं रहे हैं, वो मर रहे हैं। इसलिए हमें मरना नहीं है। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। गाए जा खुशियों के तराने, ठंडी आहें हरना क्या, और मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। जो लिखा मुकद्दर में मिटता नहीं मिटाने से, जो लिखा है वो तो होगा। इसलिए हम कर्म करें, टेंशन ना पाले। आजकल के लोग गलती कहाँ कर रहे हैं? चिंता, टेंशन और फिर डिप्रेशन। ये डिप्रेशन नाम की जो बीमारी है ना, ये आजकल सबको घेरे पड़ी है, कोई नहीं बच रहा है। लेकिन हम लोग बचे हैं, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि मैं नहीं करता, ईश्वर कर रहे हैं। जब आप ईश्वर करता मान लेंगे, ईश्वर को करता मान लेंगे, तो आपको घमंड नहीं आएगा, एटीट्यूड नहीं होगा, अभिमान नहीं होगा। अभिमान नहीं होगा तो आप डिप्रेशन से बचेंगे। जिसको अभिमान है मैं कर रहा हूँ, वही तो डिप्रेस है। जो ये समझ रहा है कि ईश्वर कर रहे हैं, वो काहे को डिप्रेशन में जाएगा। इसलिए कर्ता ना मान के कार्य करते रहिए। अब जैसे बहुत सारे लोगों का क्या मानना होता है कि जो लोग सफल हुए हैं, कहीं ना कहीं उनकी किस्मत बहुत बड़ी थी। ये सब बहाने हैं। ये तो देखो, आप नहीं सफल हो पाए तो आपको कुछ ना कुछ बहाना तो चाहिए। अपने मन को समझाने के लिए तसल्ली कैसे दिलाएंगे आप? तसल्ली तो दिलानी है ना आपको, अपने आप को। तो ये तसल्ली है, ये बहाने हैं, है ना। किस्मत कहाँ से आती है? किस्मत मतलब भाग्य। भाग्य कहाँ से बनता है? कर्म से। आप कर्म करेंगे। एक बार चाणक्य ने हाथ देखा चंद्रगुप्त का, ला तेरी आज हस्तरेखा देखता हूं। तो चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुजी देखो क्या है मेरे हाथ में। चाणक्य ने कहा कि बेटा तू सम्राट बनने वाला है। तो चंद्रगुप्त तो उछलने लग गए, नाचने लग गए, अब तो मैं सम्राट, अब तो मैं सम्राट। तब चाणक्य ने दूसरी बात कही, बेटा आगे की बात सुन, तू सम्राट बनेगा पर ऐसे उछलने से नहीं। सम्राट बनेगा, दूसरी रेखा कह रही है कि जब तेरा सिर का पसीना पांव पे जाएगा, तो कड़ी मेहनत करेगा,
तब ये लिखा हुआ सफल होगा, वरना लिखा हुआ लिखा रह जाएगा, सफल नहीं होगा। तो भाग्य जो है वो कर्म से डिजाइन होता है, कर्म से बनता है। यदि आप कर्म कर रहे हैं तो भाग्य आपका परफेक्ट है। सिंपल फंडा है। दही का मंथन आप कर रहे हैं तो मक्खन बनता जाएगा। हाँ। मक्खन है भाग्य और मंथन है कर्म। यदि आप कर्म ना करें, मीन्स दही मंथन ना करें, तो क्या मक्खन तक पहुंचेंगे? बिना मंथन के मक्खन तक नहीं पहुंचा जा सकता। उसी तरह बिना कर्म के भाग्य तक कैसे पहुंचा जाएगा? तो भाग्य तो बाद का विषय है, मक्खन बाद का विषय है, मंथन पहले का विषय है। यदि मंथन ना होता दही का तो क्या मक्खन प्राप्त होता? कर्म ना होता तो क्या भाग्य तैयार होता? तो मेरा कर्म ही मेरा भाग्य बन के चमकता है। यदि मैं कर्म ना करूं, बैठ जाऊं, सोता रहूं, तो कैसा भाग्य काम करेगा? भाग्य में है कि आप राजा बनेंगे। अब प्रधानमंत्री जी के भाग्य में था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, पर वो काम ना करें, चुनाव ही ना लड़ें, प्रचार ही ना करें, काम बैठे रहें दिन रात, तो बन गए प्रधानमंत्री। भाई आपके भाग्य में राजयोग है, लेकिन उस राजयोग को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उसके पीछे ये भी लिखा है कि भाई राजयोग तब सफल होगा जब आप मेहनत करेंगे। इसलिए जो भाग्य का रोना रो रहे हैं वो केवल बेचारे रो ही रहेंगे, और वो रोते ही रहेंगे, वो कर्म तो कर नहीं रहे। रामचरितमानस गोस्वामी जी लिख रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान, कर्म कर बेटा, मेहनत कर। तू मत देख कि तू कितना सफल होगा, मत देख कि तू कितना सक्सेस होगा, तू कर्म कर, डूब जा कर्म में, फिर देख। अब जैसे कई जगह धारणा ऐसी है कि जब हम पैदा होते हैं तो अपना भाग्य लेकर पैदा होते हैं। ये भी हम सुन रहे हैं बहुत वक्त से, और मुझे भी, मैं जब लोगों को बोलता हूँ कि आप पॉजिटिव विचारों से, सकारात्मक विचारों के थ्रू आप अपनी जिंदगी को नया डायरेक्शन दे सकते हैं, बहुत मेहनत करके चीजें कीजिए उस डायरेक्शन में। लेकिन लोग फिर भी यही बहाना लेकर आ जाते हैं जो आपने कहा कि अगर सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है, हमारे पैदा होने से पहले ही, तो फिर कुछ कर्म ही क्यों करें? बिल्कुल, इसलिए सब इन बातों पे विचार मत कीजिए, सिर्फ कर्म कीजिए। जो आपको ये कह रहे हैं कि जी भाग्य है, भाग्य में होगा तो मिलेगा, ये सब आपको आलसी बना रहे हैं। ये सारी बातें आपको आलसी की ओर ले जाएंगी और आप आलसी हो जाएंगे कुंभकर्ण के जैसे, और कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन बातों को, वही मैंने बोला, सब बातें सुननी भी नहीं चाहिए। यदि आपके सामने ये बातें आई तो सुनो भी मत, स्किप कर दो, हमें नहीं सुननी ऐसी बातें। हमें जो आलस्य से भर दे वो बातें नहीं सुननी, जो पॉजिटिविटी से भरे हमें वो बातें सुननी है और वो बातें ही करनी है। हमें नहीं सुननी ऐसी बातें। आप जो कहते हैं जी भाग्य में होगा तो मिलेगा, तो भाग्य में होगा जो मिलेगा, तो फिर सेना का जवान जाए ना, सेना में इतनी दौड़ भाग क्यों करता है, क्यों इतनी वो रनिंग करता है, और क्यों इतनी कठिन कठिन वो परीक्षा देता है, और कहाँ कहाँ से गुजारना पड़ता है उनको। तो फिर भाग्य में है। अब सैनिक, अब जैसे कर्नल है, अरे भाई आपके भाग्य में तो कर्नल बनना था। अरे भाई भाग्य में नहीं था, उसने इस कर्नल तक पहुंचने के पीछे जो मेहनत की है, उसकी मेहनत ने उसे कर्नल बनाया है, उसके भाग्य ने नहीं। भाग्य तो अपनी जगह काम करता होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम ये नहीं कहते, हम भाग्य को नकार नहीं रहे हैं, परंतु भाग्य के भरोसे बैठना अज्ञानता है। कोई कर्नल यदि ना मेहनत करता तो क्या कर्नल हो जाता? अब आईएएस का एग्जाम आप दे रहे हैं, तो क्या आप बोला कि जी भाग्य में होगा तो हो जाएगा, आप चलो फिर पढ़ो ही मत, तो बन जाओ फिर आईएएस। कैसे बन जाएंगे, कैसे कलेक्टर बन जाएंगे? मेहनत तो करनी पड़ती है। मतलब कर्म के बाद फिर भाग्य आ जाता है। जी भाग्य 99% कर्म होता है, 1% आप भाग्य को कह सकते हैं, 1% आप मान सकते हैं भाग्य को। लेकिन मैं 1% भी नहीं मानता, क्योंकि मैं पूरा पूरा कर्म को मानता हूं और भगवत कृपा को मानता हूं। हमारे पास भगवान की कृपा, भगवान कहते हैं तू चल मैं तेरे साथ, और जब भगवान हमारे साथ हैं तो फिर हमें भाग्य की भी आवश्यकता नहीं, भगवान तो है। अब जैसे क्या होता है, अक्सर बहुत सारे लोग जो भगवान को नहीं मानते,
मैं उनको नहीं बोलता कि गलत है, ठीक है, उनकी धारणा है, लेकिन वो गलत है, क्यों नहीं गलत है लेकिन जैसे जैसे कुछ लोग हैं जो नहीं मानते ये पॉजिटिव थॉट्स, अच्छा सोचो, ये सब नहीं मानते ही नहीं। वो क्या कहते हैं, उनका थॉट बिल्कुल अपोजिट है कि भाई मेहनत करो, अच्छा सोचना, पॉजिटिव सोचना, अच्छी चीजें देखना, अच्छी किताबें पढ़ना, इससे कुछ नहीं होता, ये सब मोटिवेशन है, फालतू की चीजें हैं, सबसे भगवान में मन लगाना, ये सब कुछ काम नहीं आता। आपका काम आता है सिर्फ मेहनत, और वो कुछ नहीं है, जो कि मुझे लगता है कि शायद उतना सही नहीं है। आपका क्या विचार है इस पर? देखो, भगवान को कोई कहे कि मैं नहीं मानता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ईश्वर को ना मानता हो। फर्क इतना है कि हम लोग डायरेक्ट ईश्वर को मानने वाले हैं, वो इनडायरेक्ट मानते हैं। ईश्वर को माने बिना गुजारे नहीं होगा, कैसे होगा? अब देखो, भगवान, मैंने पहले भी बात की, भगवान मतलब प्रकृति। हम सनातनी लोग किसकी पूजा करते हैं? पहाड़ों की, हम लोग नदियों की, समुद्र की, हम लोग पत्थर की पूजा करते हैं। हम लोग माता मातृ देवो भव, पिता पितृ देवो भव, अतिथि अतिथि देवो भव, गुरु आचार्य देवो भव, हम सबकी पूजा करते हैं। और हमारे यहाँ भगवान का अर्थ क्या है? भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। भगवान, भगवान 5 चीजों से मिलकर बने हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। अब कोई कहे जी मैं भगवान को नहीं मानता, तो जल ही तो ईश्वर का अंश है, अग्नि ही तो ईश्वर है। तो क्या अग्नि के बिना और जल के बिना आपका गुजारा हो जाएगा? क्या वायु के बिना आपका गुजारा हो जाएगा? क्या पृथ्वी के बिना आपका गुजारा हो जाएगा? क्या आकाश के बिना आपका गुजारा हो जाएगा? तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता? सब मान रहे हैं ईश्वर को, हाँ, आप कह नहीं पा रहे हैं कि मैं मानता हूं, जबकि आपका गुजारा हो ही नहीं सकता ईश्वर को माने बिना, क्योंकि प्रकृति ही ईश्वर है। जो प्रकृति आप जो देख रहे हैं, आप जो देख रहे हैं वो ईश्वर है। ईश्वर के अतिरिक्त आप कुछ देख ही नहीं सकते इस संसार में। ईश्वर के अतिरिक्त क्या है? जैसी माटी से बना घड़ा, तो घड़े में क्या है? माटी है। लेकिन आप व्यवहार में क्या बोलते हैं? भाई साहब एक घड़ा दे दो। आप ये नहीं बोलते भाई साहब एक माटी दे दो। है माटी, लेकिन आप बोल रहे हैं घड़ा। उसी प्रकार है ईश्वर, उस ईश्वर को ही जगत कहा जाता है, संसार कहा जाता है। ये संसार है, संसार नहीं है। संसार नाम की कोई सत्ता नहीं है, घड़े नाम की कोई सत्ता नहीं है, माटी की सत्ता है। घड़े की सत्ता तो है ही नहीं। आप चलो फिर घड़ा रख लो, माटी वापस करो। तो घड़े से माटी निकाल दी जाए तो घड़े की सत्ता है? कल्पना है? नहीं। उसी तरह प्रकृति से, संसार से ईश्वर को हटा दिया जाए तो संसार खत्म है। ईश्वर ही माटी ही घड़ा है, ईश्वर ही जगत है, ईश्वर ही संसार है। कोई कैसे कह सकता है कि मैं नास्तिक हूं? आप हो ही नहीं सकते नास्तिक। नास्तिकता की बातें तो आप कर सकते हैं, बट आप नास्तिक नहीं हो सकते। कोई नहीं है इस संसार में नास्तिक। इस कमरे की सारी लाइटें बंद कर दी जाए तो अपने आप यहां अंधकार हो जाएगा। अंधकार नाम की कोई सत्ता नहीं है। प्रकाश के अभाव को अंधकार कहते हैं, आस्तिकता के अभाव को, ज्ञान के अभाव को ही नास्तिकता कहते हैं, अज्ञानता कहते हैं। इन नास्तिकों को सत्संग नहीं मिला, इन नास्तिकों को कोई अनिरुद्धाचार्य मिला नहीं, वरना ये सारे नास्तिक आस्तिक हो गए होते हैं। सही। तो इन्हें एक अनिरुद्धाचार्य मिलने की आवश्यकता है, बस। ये कोई नहीं कहेगा कि मैं नास्तिक हूं, कोई नहीं सकता तू नास्तिक, मैं सिद्ध कर दूंगा कि तू नास्तिक नहीं। कोई आके मेरे से कहे जी मैं नास्तिक हूं, नहीं तो हो ही नहीं सकता नास्तिक। तू बातें कर रहा है नास्तिकता की, हो ही नहीं सकता। तेरे में इतनी शक्ति नहीं कि तो नास्तिक हो जाए। जब हम जैसे आपने बात की कि लोगों को एक अनिरुद्ध आचार्य जी की जरूरत है, यानी कि गुरु की जरूरत है, लेकिन कुछ लोग गुरु के अभाव में जीवन बिताते हैं। उन्हें लगता है कि गुरु का मतलब है मेरे इतने निकट होना, मेरे को रोज मिलना, समझाना, बताना। तो गुरु होना, चाहे वो आपके पास हो या ना हो, ये कितना ज्यादा जरूरी है? गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, रामचरितमानस में लिखा है कि गुरु क्या है? एक मार्गदर्शक। जैसे आप जब चलते नहीं थे तो माँ ने उंगली पकड़ के चलाया, वो माँ गुरु ही तो है। हमारी सबसे पहली गुरु माँ होती है जो चलाती है। यदि माँ ने ना चलाया होता तो आप कैसे चलते?
तो कैसे आप जीवन का निर्वाह करते? कोई तो था आपको पकड़ के चलाने वाला, कोई तो था आपको, जब आप पहली बार खड़े हुए, संभालने वाला कोई तो था। कोई ना होता तो आप गिर जाते, पता नहीं किस गड्ढे में गिरते, और गिरे पड़े रहते तो आप मर जाते। कोई तो था उस गड्ढे से निकालने वाला, कोई तो था जब आप छोटे थे तो आप मलमूत्र करते थे पर आप साफ नहीं कर सकते थे। कोई तो था ना आपकी साफ सफाई करने वाला, मालिश करने वाला। आप रोते थे तो दूध पिलाने वाला कोई था, वो माँ है। माँ सबकी गुरु है। फिर पिता, वो गुरु है। तो माता पिता गुरु हैं। गुरु का मतलब है आपको सही दिशा देना, सही राह बताना, सही राह पर चलाना। तो वो माता पिता सबसे पहले गुरु है सबके। फिर माता पिता ने आपको संसार में पेट भरना सिखा दिया, कपड़ा पहनना सिखा दिया, कमाना सिखा दिया। लेकिन फिर एक गुरु की जरूरत पड़ी जो ये बताए कि भाई मैं संसार में क्यों आया हूं। कोई ये बताने वाला हो कि मेरे आने का उद्देश्य क्या है। तो जो ये उद्देश्य बताता है कि आप क्यों आए हैं, आपका हेतु क्या है, कारण क्या है, तो जो ये बताता है वो परम गुरु है, जो ईश्वर से कनेक्ट करता है कि बेटा जब तू माँ के पेट में नहीं था, माँ के पेट के पहले तू जहां था वो ईश्वर की गोद में था, अब तुझे उसकी गोद में पुनः चलना है। तो ये गुरु क्या करता है, उस ईश्वर की गोद तक पहुंचाने के लिए, उस ईश्वर से जोड़ने के लिए जिससे आप बिछड़ चुके हैं, चलो अब पुनः उसी ईश्वर की तरफ भागते हैं। इसीलिए देखिए हम लोग नीचे देखते हैं खाई, आप जंगल जाओ खाई को देखो, पहाड़ पे खड़े होकर नीचे देखो डर लगता है ना, नेचुरल है, सबके साथ होता है। लेकिन आप ऊपर देखो तो डर नहीं लगता। आकाश को देखोगे आप डर, जबकि आकाश तो खाई से ऊंचा है। बिल्कुल। खाई यदि आधा किलोमीटर की है तो ये तो लाखों किलोमीटर का है। तो ऊपर देख के डर क्यों नहीं लग रहा है, नीचे देख के डर क्यों लग रहा है? क्योंकि जो हमारा, देखो कोई भी पत्थर आप फेंकेंगे ऊपर जमीन पे आके गिरता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है जी। पर केवल गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है ये बात कह के हम मान लें नहीं। एक बात और, जो चीज ऊपर से नीचे गिरती है वो इसलिए नीचे गिरती है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण तो सिद्धांत अपनी जगह काम कर रहा है। दूसरा कारण भी है, दूसरा कारण ये है कि जो चीज ऊपर से नीचे गिर रही है वो इसलिए गिर रही है क्योंकि वो पृथ्वी का ही अंश है, पृथ्वी का ही हिस्सा है, और पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचती है। जैसे पत्थर है, ये पृथ्वी का ही तो हिस्सा है। तिनका है, ये पृथ्वी का ही तो हिस्सा है। हर चीज पृथ्वी से बनती है। हमारे शरीर में भी 5 तत्व है, एक पृथ्वी तत्व है। तो हम भी ऊपर से नीचे आते हैं क्योंकि अंशी जो है अंश को अपनी ओर, एक होता है अंशी, पृथ्वी हो गई अंशी, पृथ्वी हो गई अंशी, और ये वस्तु हो गया अंश। अब ये लकड़ी है, ये किसका अंश है? पृथ्वी का अंश है। सारी लकड़ी पृथ्वी पे ही है, तो ये हो गया अंश, पृथ्वी हो गई अंशी। अब ये जो अंश है ये किसका अंश है? पृथ्वी का। इसीलिए ऊपर से नीचे गिर रहा है। क्यों? क्योंकि ये अपने अंशी की तरफ भाग रहा है। अच्छा, एक चीज है जो नीचे से ऊपर जाती है, आग। आग की ज्योति आप देखेंगे तो नीचे से ऊपर जाती है, बिल्कुल, है ना, वो नीचे नहीं जाती कभी। क्यों? क्योंकि उसका जो अंशी है वो ऊपर रहता है। सूर्य, सूर्य आग का अंशी है और आग अंश है। आग अंश है, सूर्य अंशी है। तो आग ऊपर की तरफ भागती है। यदि गुरुत्वाकर्षण नीचे है तो फिर आग नीचे की तरफ भागे, लेकिन आग ऊपर की तरफ भागती है, मतलब आग सूर्य का अंश है, तो सूर्य का अंश होने से वो अपने अंशी की तरफ भागती है। जैसे गंगा, यमुना, नदियां ये समुद्र का अंश है, तो ये सारी समुद्र की तरफ भागती है, समुद्र की तरफ सारी नदियां बह रही है। उसी तरह हम नीचे देखते हैं तो डर लगता है, ऊपर देखते हैं तो डर नहीं लगता, क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं और हमारा जो अंशी है वो ईश्वर ऊपर रहता है। तो जब ऊपर रहता है तो हम भी ऊपर को देख के प्रसन्न होते हैं कि हम अंशी को देख रहे हैं। इसलिए नीचे देखने से डर लगता है क्योंकि हमारा अंशी ऊपर है और नीचे नरक है, तो नरक को देखने से डर लगता है। आत्मा कांप जाती है, नीचे नीचे नहीं जाना, ऊपर चलना। इसलिए हम अंश हैं ईश्वर के और हमारा अंशी रहता है ऊपर। तो आत्मा उस ईश्वर से मिलने के लिए बेताब है। जैसे एक बच्चा माँ का अंश है, बच्चा किसका अंश है? माँ का। तो बहुत सारी स्त्रियां बैठी होंगी ना, उनमें एक माँ बैठी है, और छोटे से बच्चे को दूर खड़ा किया जाए तो वो
तुरंत अपनी माँ की तरफ भागेगा और किसी की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि वो अंश किसका है? माँ का। तो अपने अंशी की तरफ भागता है, ये नेचुरल है। केवल गुरुत्वाकर्षण को हमने पढ़ा है, इस सिद्धांत को पढ़ना भूल गए। आज तक किसी की नजर इस सिद्धांत पे नहीं गई। हम गुरुत्वाकर्षण को तो पढ़ रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी एक सिद्धांत ये है, एक बात ये और है जो अभी सारे विद्वानों से, सारे लोगों से छूटी हुई है, पर हमारे शास्त्र इस पर भी देखो दृष्टि रखते हैं। क्योंकि हम भी बात करते हैं, जब बात करते हैं तो आकर्षण के नियम की बात करते हैं, तो मैं उससे ही समझ पाया कि जो अंशी है, अंश तो अंशी के पास जाएगा ही जाएगा। और ये खूब कहा गया है ना कि जब आप चलते हो तो आप आगे की तरफ देख के चलो, पीछे मुड़ के क्यों देख रहे हो? या नीचे की तरफ देख के चलोगे, या नेगेटिव सोचोगे, नकारात्मक सोच होगी, तो कभी आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो ये सारी चीजें शायद कनेक्टेड है। बिल्कुल। जब हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग जब अपना कर्म कर रहे हैं, अध्यात्म के पीछे भी जा रहे हैं, आप जैसे गुरु भी हैं उनके पास, सुन भी रहे हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी में अभी वहां नहीं पहुंचे, बहुत नीचे है, निचले स्तर पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो जिंदगी की जो सुख है वो प्राप्त होना बाकी है। चाहे वो चीजों का सुख हो, पैसों का सुख हो। तो जो कोई इंसान बहुत नीचे है, जीरो पर है, अगर उसे हीरो बनना है, आगे की तरफ देखना है, तो उसके लिए क्या डायरेक्शन होनी चाहिए? देखिए, ये वही बात पुनः आ गई कि हम यदि सपना देखते हैं और सपने को साकार करना चाहते हैं, तो बस मेहनत चाहिए। एक पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। जब आप बढ़ते रहेंगे ना, तो आप सुखी रहेंगे। आप लक्ष्य को पाने के लिए बस निरंतर, जैसे गंगा है, सीधा गंगोत्री से निकल करके चलती है, बीच में कहीं नहीं रुकती। जब चलती है तो समुद्र को पाकर शांति का अनुभव करती है। यदि गंगा का पानी भी कहीं रुक जाए तो वो गंदा हो जाता है। ठहरा हुआ पानी गंदा है, चलता हुआ पानी शुद्ध है। तो जहां आप रुक गए वहां शुद्धि आ गई। इसलिए अपने लक्ष्य को, हनुमान जी जब लंका गए तो यूथ को ना एक बात, एक चौपाई याद करनी चाहिए। हनुमान जी जब लंका गए तो एक मैनाक पर्वत मिला और उसने कहा कि थोड़ा हनुमान जी विश्राम कर लो, आप थक गए होंगे। तो हनुमान जी ने वहां एक बात कही कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं अपना कार्य पूरा नहीं कर लेता, सीता माँ की खोज, तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। बस ये सिद्धांत बच्चे अपना लें कि जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो तब तक आपको रुकना नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही बात कही, उठो और तब तक चलो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। ये स्वामी विवेकानंद जी के वाक्य। तो चलो तब तक जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। इसलिए चलते रहो, चलते रहो। आज की यूथ क्या है, 10 कदम चलेंगे फिर विचार बदल जाता है, यार ये ठीक है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा। नहीं, चलो मतलब दौड़ो, चलो, तो फिर आप जीरो से हीरो हो जाएंगे। जीरो से हीरो होने के लिए ना एक अच्छी प्लानिंग की जरूरत है, एक अच्छी एनर्जी की जरूरत है। उस एनर्जी के साथ पूरे वेग से आपको उठो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। वो कहते हैं ना कि फेंक, पूरी जोर लगा के फेंक, जहां भाला जाए पूरा जोर लगा। तो पूरा जोर लगाओ, आप कहां तक पहुंच सकते हैं। तो सारी सक्सेसफुल के पीछे आपकी कड़ी मेहनत चाहिए, आपकी लगन चाहिए, मन का स्थिर होना चाहिए, और फिर वही बात के काम से प्यार होना चाहिए। जब आपने मन स्थिर होने की बात की है, हाँ, तो ना आज के टाइम में एक वर्ड बहुत ज्यादा पॉपुलर है जिसको बोलते हैं मेडिटेशन, ध्यान करना। और मैं खुद लोगों को सिखाता हूँ कैसे मेडिटेशन किया जाता है, ध्यान कैसे किया जाता है। तो आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान बिल्कुल करते हैं, ध्यान करते हैं, उसके बिना तो गति नहीं। तो आप कैसे ध्यान करते हैं वो बताइए, ताकि लोग जो ध्यान सुन रहे हैं कि ध्यान करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन ध्यान की शुरुआत नहीं कर पा रहे, उन्हें लगता है कुछ अलग तरह से चीजें की जाती हैं। पहले तो ये जान लो कि ध्यान क्यों करना चाहिए, फिर हम ध्यान कराएंगे आपको। ध्यान क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए जैसे एक गिलास पानी है और
उसमें आपने 1 चम्मच धूल मिट्टी डाल दी, सारा पानी हो गया गंदा। हाँ। घोल दी चम्मच से आपने, सारा पानी गंदा हो गया। उसी तरह जैसे वो गिलास में गंदा पानी है, उसी तरह आपके भीतर गंदे विचार हैं, गंदे पानी की तरह। अब वो गंदा पानी क्या करो कि उस गिलास को एक जगह स्थिर रख दो, छेड़ो मत, रख दो। धीरे धीरे क्या होगा कि वो गंदा पानी अपने आप मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, साफ पानी अपने आप ऊपर आ जाएगा। पानी अपने आप को साफ कर लेता है, नेचुरल है, अपने आप वो पानी साफ हो जाएगा। उसी तरह जब आप देखो उस गिलास को आपने शांत छोड़ दिया तो वो साफ हो गई कि नहीं। उसी तरह जब आप अपने आप को ध्यान में ले जाएंगे, जब ईश्वर की ओर बढ़ेंगे, ध्यान की ओर बढ़ेंगे, तो अपने आप आपके विचार पॉजिटिव होते चले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो बस इतना है कि आप जब ध्यान करते हैं तो आपके अंदर के सारे नकारात्मक विचार समाप्त होते हैं और एक सिर्फ पॉजिटिव विचार रह जाते हैं, शुद्धि रह जाती है, अशुद्धि सारी समाप्त हो जाती है। वो ध्यान कैसे करना चाहिए? कहीं भी बैठिए और ध्यान करिए। कैसा ध्यान होता है? इसके लिए एक छोटी सी कथा आपको बता दूं कि वृंदावन में निधि वन है, वहां पर श्री हरिदास जी रहा करते थे। एक बार हरिदास जी ध्यान में मग्न थे, आंखें बंद थीं और वो कल्पना, ध्यान का मतलब इमेजन, एक कल्पना करो, जैसे आप आंख बंद करो और एक कल्पना करो कि मैं गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा हूं। अब आप हो यहाँ पे, लेकिन इमेजन करना है, भाव ऐसा बनाना कि मैं गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा हूं। अब आपका मन चला गया गिरिराज जी, अब आप ऐसा भाव बनाओ कि मैं गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा हूं, गिरिराज जी को प्रणाम कर रहा हूं। फिर आप ऐसा भाव बनाओ कि मैं यमुना जी में स्नान कर रहा हूं। अब ऐसा भाव बनाइए कि हम यमुना जी में स्नान कर रहे हैं। फिर ऐसा भाव बनाओ कि हम स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं। अब ऐसा भाव बनाओ कि आप बिहारी जी के सामने खड़े हैं, पर्दा बंद है, पर्दा खुलने का इंतजार है। जैसे ही पर्दा खुला, आपके सामने सुंदर बिहारी जी की छवि आ गई। उनके घुंघराले से बाल, उनके सुंदर से मुकुट, बड़ी बड़ी आंखें, भगवान के हाथ सुंदर से, भगवान के चरण सुंदर से, सुंदर सी पीले वस्त्र पहने हुए हैं श्याम सुंदर बिहारी जी। एक एक अंग का दर्शन बिहारी जी का। फिर आप इमेजिन करो कि हम भगवान को लड्डू बना रहे हैं, सुंदर अपने हाथों से देसी घी के मोतीचूर के लड्डू बनाकर हम अपने हाथों से बिहारी जी को खिला रहे हैं और बिहारी जी खा रहे हैं, बिहारी जी हमारे हाथों से लड्डू खा रहे हैं। फिर हम एक सोने का झूला बना रहे हैं। भाव इमेजिन करिए कि एक सोने का झूला है, उसमें आपने बिहारी जी को, श्री राधा रानी को बिठाया और आप प्रभु को झूला झुला रहे हैं। इस तरह इमेजिन करना है, इस तरह भाव बनाना है कि हम भगवान को झूला झुला रहे हैं। जिस तरह केवट भगवान के चरण धोते हैं, ऐसे भाव बनाओ कि हम भी बिहारी जी के श्याम सुंदर के चरण पखार रहे हैं, चरण धुल रहे हैं। फिर उस चरणामृत को हम पी रहे हैं। फिर भगवान को हम बड़े प्रेम से दर्शन करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। अब उनसे एक छोटी सी प्रार्थना करें, प्रभु से कहें कि हे प्रभु, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं। हे प्रभु, इस संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जो पाप हमने ना किया हो। हम पतित हैं नाथ, आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ, हमसे कोई पाप ना हो, कभी किसी की आंखों में हमारी वजह से आंसू ना आए। हे प्रभु, ऐसी सद्बुद्धि दीजिए कि हम सबका भला करें। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्याम सुंदर, आप तो करुणा के सागर हैं, आपने दीनों पर दया की है, मुझ पर भी दया कीजिए, मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। मैंने अज्ञानवश खूब पाप किए हैं। हे प्रभु, अब हमसे कोई पाप ना हो, आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो। हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। इस तरह एक प्रार्थना प्रभु से करनी चाहिए। इमेजन ऐसा हो, भाव ऐसा हो कि प्रभु हमारे सामने खड़े होकर हमारी हर प्रार्थना को सुन रहे हैं और मुस्कुराकर कह रहे हैं, अब तो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु ने हाथ पकड़कर अपने हृदय से लगाया। अब ऐसा इमेजिन करो कि आप भगवान के हृदय से लगे हैं, गले लगे हुए हैं, प्रभु ने आपको स्वीकार किया है। इस तरह अब आप भाव बनाइए कि श्याम सुंदर की, श्री राधा रानी की वह छवि हम अपने मन मंदिर में बसाएं और अपने हृदय में उनको सदा के लिए स्थापित कर लें। इस तरह भाव बनाना चाहिए।
एक बार श्री हरिदास जी ध्यान में डूबे थे प्रभु के, तभी उनका एक शिष्य आया और बहुत महंगा इत्र उन्हें देने लग गया। और हरिदास जी ने उस इत्र का ढक्कन खोला और वहीं पूरी मिट्टी में सारे इत्र को गिरा दिया। शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मैंने इतना महंगा इत्र दिया आपको और आपने सारा मिट्टी में डाल दिया। हरिदास जी उस समय ध्यान में थे। जब आँख खुली तो कहा, गुरुजी ये बहुत महंगा इत्र था, आपने मिट्टी में डाल दिया। हरिदास जी बोले चल। हरिदास जी उसको पकड़ के ले गए और बिहारी जी के मंदिर में जब वो गया तो वही इत्र की खुशबू बिहारी जी के मंदिर से आ रही थी। बोला, गुरुजी ये कैसे? गुरुजी ने कहा, बेटा मैंने तेरा इत्र फेंका नहीं था। उस समय श्याम सुंदर होली खेल रहे थे राधा रानी के संग। तो राधा रानी के पास कोई गुलाल नहीं था, कोई रंग नहीं था, तो तूने इत्र दिया तो मैंने इत्र राधा रानी की बाल्टी में, तुझे लगा मैंने जमीन में गिरा दिया, पर मैं भाव से राधा रानी की बाल्टी में डाल रहा था। और भावग्राही जनार्दना, भगवान उस भाव के भूखे हैं कि आपका मन क्या कर रहा है, वो भाव में क्या है। बाल्टी में राधा रानी की वो इत्र डाला गया, राधा रानी पिचकारी में भरी और बिहारी जी पे वो डाला, तो देख वो खुशबू बिहारी जी के मंदिर से आ रही। तुझे लगा गिर गया, पर वो गिरा नहीं, वो पहुंचा बिहारी जी तक। तो ये मानसिक पूजा है, ये है ध्यान। बहुत कम समय में मैंने ध्यान कराया। यदि मैं आपको ध्यान कराऊं तो 1-1 घंटे तक आप उठेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं। इस तरह ध्यान की शक्ति। इससे क्या होगा, आप सारे विचारों से, संसार से बिल्कुल कट गए और आप केवल एक विचार से जुड़े थे, ईश्वर के ईश्वर। तो वो क्या करेगा कि आपके सारे विचारों को शुद्ध करता हुआ आपकी भीतर की सारी नकारात्मकता को समाप्त कर देगा। और आप कहीं भी हैं, ट्रेन में हैं, फ्लाइट में हैं, रास्ते में हैं, चल रहे हैं, रिश्तेदारी में, कहीं भी हैं, आप 2 मिनट आंख बंद करके अपने आप को वृंदावन से जोड़ लीजिए ना। शरीर कहाँ है मायने नहीं रखता, मन कहाँ है मायने रखता। ये बहुत ही सुंदर था और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं साक्षात मैं वृंदावन में यूं और बांके बिहारी के दर्शन हो रहे हैं मुझे, और मैं वो एक्चुअली पूरा महसूस कर पा रहा था। मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। तो यही है, देखिए 2 मिनट में ना हम इस दुनिया से हट जाते हैं। यही ध्यान, यदि आप ध्यान करने लग जाए ना तो आप प्रसन्न रहेंगे, सदा खुश रहेंगे। अब आजकल के लोग ध्यान करते ही नहीं, केवल बाहर खाओ खाओ उलझे रहते हैं, परेशान है, डिप्रेस है, परेशान है, ना हंस पा रहे हैं, ना अच्छे से जी पा रहे हैं, ना जीवन का आनंद ले पा रहे हैं। इसलिए ध्यान करना चाहिए, प्रभु से जुड़ना चाहिए। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे पॉडकास्ट के बाद एंड में मेरे को एक ऐसी चीज मिली जो आपने दी, साक्षात मेरे को दर्शन करवाए। मुझे अंदर से एक्चुअली में ऐसा महसूस हो रहा है, अभी भी मेरे को ना वैसा अलग लग रहा है, क्योंकि मैं कई बार मेडिटेशन मैं करवाता हूँ लोगों को, मैं हेल्प करता हूँ लोगों को, तो लेकिन कई बार भगवान के बारे में सोचना, उनको श्रद्धा के बारे में, उनकी पूजा अर्चना के बारे में सोचना शायद ये बहुत कम होता है। और हम अक्सर ये सोचते हैं हमें क्या चाहिए। हम एक ध्यान को करने का मुझे एक अलग रास्ता जो आपने दिखाया, ये मैं शायद जिंदगी भर याद रखूंगा। बहुत ही प्यारा था, ये बहुत ही अच्छा था। और मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक हमारा आपके साथ मिलना ये पूरा वो हो गया, ये मिलन पूरा हुआ कि हमें आपके थ्रू भगवान से डायरेक्टली आज मिलना था वृंदावन जाकर। तो हम आज ही सुबह जब मैं आ रहा था इस तरफ, तो हम ये प्लान कर रहे थे कि 21 तारीख के बाद कोई दिन ढूंढ के हमें वृंदावन जाना है आज ही। और आप वृंदावन आइए तो गौरी गोपाल जरूर आइए। बिल्कुल हाँ जरूर आइएगा। तो जरूर बिल्कुल आएंगे। और वहाँ जो सेवाएं चलती हैं माताओं की, वो सब अपनी आंखों से देखिएगा। आप आइए, मैं आपको सब दर्शन कराऊंगा, फिर आप अपने दर्शकों को भी शूट करके दर्शन कराइएगा। ये बिल्कुल ठीक है। और आई थिंक ये दिन फिर डिसाइड जल्दी आज ही डिसाइड कर लेते हैं फिर कब चलना है हमें। और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपके द्वारा बहुत सारी बातें अच्छी हुई जो यूथ को अमृत जैसा काम करेंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग हमें जो फॉलो करते हैं वो इस बात में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं कि जो इंटरनेट पर है बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हम हंसी मजाक में डाल देते हैं। और बहुत आपके भी लोगों ने बहुत वीडियोस देखे, मैंने भी देखे, जो आप हंसी मजाक में बहुत सारी बातें कह देते हैं। लेकिन आज शायद मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा एक ऐसी दिल से दिल तक बात हुई है जो लोगों के दिल तक पहुंचेगी और लोग समझ पाएंगे कि जो इंसान इतना ज्ञानी है, जो इतनी नॉलेज रखता है, जो वेदों को पढ़ा है, शास्त्रों को पढ़ा है, भागवत कर रहा है, ये कैसे इतनी सरलता से इतने लाखों लोगों को प्यार से मुस्कुराते हुए
इतना जोड़ रखा है, और मैं मानता हूँ कि आज के पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलेगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे। राधे राधे।